सेठ की जय। मित्रों, आज हम जिस बात कर रहे हैं मान सम्मान बढ़ाने वाली और हमको हर जगह यश देने वाली जो मुद्रा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ऐसी मुद्रा कि जिन लोग वकील के पेशे में हैं, जो टीचर्स हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, मान सम्मान और यश तो सबको चाहिए, लेकिन जिनको बोल के और यानी उनका फेस ही एक ब्रांड है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, या जो केवल बोल के पैसा कमाते हैं। कई लोगों का प्रोडक्ट बिक रहा है, पर ये प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके लिए तो मान सम्मान उनका बढ़ेगा ही। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी माता बहनें चाहती हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़े, उसके लिए बहुत सहज मुद्रा है ये, और बड़ी ही दिव्य और चमत्कारिक मुद्रा है। कुछ एक मुद्राओं के विज्ञान के ऊपर हमने इसके पहले भी आपको बताया, और कई लोग परंपरा बना देते हैं। कई लोग परंपरा में हमको नहीं जाना है। परंपराएं बहुत विचित्र होती हैं। कई बार कुछ लोग कुछ नियम बताते हैं और उस नियमों को पूछा जाए कि ये कहाँ से आया, तो उनको खुद नहीं पता होता है। परंपरा बनी हुई है, हमारे कुल खानदान में परंपरा है, लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं होता। जैसे कि एक छोटा सी एक बात है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन सुन लें, बहुत ज़बरदस्त है। जैसे एक मेजर की पोस्टिंग एक बॉर्डर में एक चेक पोस्ट के ऊपर में हुई। वहाँ पे देखे, जब वो आए पूरे अपने यूनिट का कहाँ तक हमारा इलाका है, हमारे को कहाँ तक निगरानी में रखना है अपने, जब वो अपने पूरी चेक पोस्ट की निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे, घूम रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, तब तो उन्होंने देखा कि एक बेंच के आजू बाजू 2 सैनिक तैनात हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये 2 बेंच के आजू बाजू ये 2 सैनिक क्यों तैनात हैं? तो बोले सर, बोले उनसे को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, बोले सर दरअसल आपसे पहले जो वो आए थे, हमारे सीनियर थे, उन्होंने इसके आजू बाजू में 2 सैनिकों को, जैसे ही शिफ्ट बदलती है तो यहाँ पे 2 सैनिकों की तैनाती हमेशा रहती है। तो उनको उसके ऊपर कुछ तर्क भी नहीं समझ में आया कि क्यों रहती है, क्या कारण है, कारण भी कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने जो उससे पहले जिनकी पोस्टिंग थी उनको फ़ोन करके पूछा कि सर आपने एक बेंच के आजू बाजू 2 व्यक्तियों की तैनाती करवाई थी, तो ये क्या कारण है इसका? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे ये चालू था। उसके पहले वाले, जो हमसे पहले वाले थे, उन्होंने ये किया था, तो उनका नंबर लिया गया। इस प्रकार से जो वर्तमान में जिसकी पोस्टिंग हुई थी उसने अपने से 3, 4, 5 लोगों को ज़्यादा वो किया, संपर्क किया। बाद में पता चला कि जिनकी उस सबसे पहली पोस्टिंग थी वहाँ तक चली गई बात, यानी वो जब चेक पोस्ट बनी थी सेना की, तो वहाँ पर सबसे पहले जिन मेजर की तैनाती हुई थी उन तक गई। अब वो 100 वर्ष के थे, तो उनसे पूछा गया कि बोले, उन्होंने फ़ोन किया कि सर जय हिंद, मैं बोले जिसमें आपकी सबसे पहली पोस्टिंग थी जिस जगह पे, उस जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई है, और बोले आज बोले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक बेंच के आजू बाजू 2 जवानों की तैनाती है, और वो उस बेंच के आजू बाजू हर शिफ्ट में पहरा देते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये क्यों हैं? तो उस मेजर जो बुज़ुर्ग हो चुके थे, रिटायर्ड हो चुके थे, अब उनकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी थी, उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा, क्या आज तक वो बेंच का पेंट किया था वो सूखा नहीं? बड़ा आश्चर्य से पूछा। दरअसल जब उनकी ड्यूटी लगी थी, जब वहाँ पे, तो उस बेंच को उन्होंने पेंट किया था, पेंट करवाया था, वो गीला था, तो कोई इस पे बैठ न जाए करके 2 सैनिकों को तैनात कर दिया था। अब चूँकि वो अपने कमांडर से पूछ नहीं सकते थे, उन्होंने कहा यहाँ तैनात रहो, खड़े रहो। बेचारे उस परंपरा को निभाते हुए आज इतने साल हो गए थे, उसका कोई रीज़न नहीं था। तब उनको पता चला कि आज तक इतने मेजर बदल गए, तब भी वहाँ पे 2 व्यक्तियों की तैनाती लगी। ऐसे परंपराएं चली हुई है। किसी घरों में ऐसा हुआ था कि कभी कोई एक बार एक विवाह हुआ, विवाह के समय जब बारात लड़की के घर आई तो पता चला कि
जो उनकी सास थी वो कहाँ गई सास। अब बहू का सबसे पहला चेहरा सास देखती है, उसकी आरती उतारती है। तो बोले नहीं, वो हमारे एक घर की परंपरा है, बोले उसको निभाने सास गई हैं। उन्होंने बोले कि बहू जब दरवाजे पे आ जाए, बारात दरवाजे पे, तो ऐसी कौन सी परंपरा है जो बहू जो सास है वो गाय के कोठे में निभा रही है। उनसे पूछा गया, बोले दरअसल हमारे घर की परंपरा है कि जब घर के सामने बारात आती है तो जो लड़के की माँ होती है वो एक बिल्ली को पकड़ के बेलन ही बेलन मारती है। तो बोले जब वो बेलन मारती है उसको, जब तक बिल्ली का पैर ना टूट जाए, तो बोले जब वो ऐसा होता है उसके बाद ही बहू का घर में प्रवेश होता है, तो सब कुछ शुभ रहता है। पता चला दरअसल हुआ था कि उनके 2-3 पीढ़ी पहले उनके घर में एक बिल्ली थी। जब खोजबीन पता चली 2-3 पीढ़ी पीछे एक बिल्ली थी जो घर में बहुत शैतानी करती थी, सब चीज़ में मुंह डाल देती थी, जूठा कर देती थी। तो एक बार एक उनकी के घर की जिस बेटे की शादी हुई, माँ ने मंडप के पास में सब दही ये वो खाने पीने की चीज़, लड्डू मिठाई सब सजा के रखी थी, बिल्ली ने जूठा कर दी। तो वो इतना गुस्सा हो गई थी कि बारात को छोड़ के वो गाय के कोठे में घुस गई बिल्ली जाके, और वो सास डंडे से जाके बिल्ली की खूब पिटाई करी, उसका पैर टूट गया था। बिल्ली तो भाग गई, लेकिन भाई उसके बाद वो उनके घर के लिए वो बहू बहुत शुभ हुई, उनके घर में बहुत बरकत हुई बेटे की शादी के बाद, तो उनके घर की परंपरा बन गई। तो ऐसे ही बहुत सी परंपराएं हैं जो यूं ही निभाई जाती हैं, लेकिन ये जो प्रयोग इसमें बताए जाते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग हैं। ये परंपराएं नहीं हैं, ये हमारे वेदों के अंदर में, उपनिषदों के अंदर में, योग शास्त्रों के अंदर में, कुंडलनी जागरण के अंदर में बहुत सारे ऐसे मुद्राएं हैं जो हमको प्रेरित करती हैं, और हमको वो चीज़ पाने के लिए जब हम एक फला मुद्रा में खड़े होते हैं, एक फला मुद्रा बनाते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारी ओर खींचती चली आती है। तो ये है मान सम्मान यश दिलाने वाली मुद्रा, बहुत सरल है। आपको आपके राइट हैंड की ये जो अनामिका उंगली, रिंग फिंगर है, इसको ऐसे पकड़ना है, इस प्रकार से इसको ये ऐसे, ये 2 उंगली पीछे रख लेंगे और अंगूठा आगे, इसको ऐसा पकड़ लेंगे और अपने हृदय के पास में इस उंगली को ऐसे ले आएंगे, और फिर उसके बाद अपने श्वास लेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ऐसे 10 से 11 बार आपको करना है इस मुद्रा में। अब देखिए, मुद्रा हम बना रहे हैं, जब हम उस मुद्रा को अपने प्राण ऊर्जा से जोड़ देते हैं तो वो मुद्रा हमारे शरीर के लिए ज़बरदस्त काम करती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को हमारे तब की हमारे अंदर की शक्तियों को बढ़ाती है। तो ये जो मुद्रा है, सोचें कितनी सरल है कि आपकी जो राइट हैंड के रिंग फिंगर है, इसको ऐसा करना है, ये 2 उंगलियों को नाखून की तरफ पकड़ना है, अंगूठे को आगे से ऐसा पकड़ना है, अपने छाती हृदय के पास में लाके इसको ऐसा रख लेना है, और सीधी कमर सीधी करके बैठनी है, और उसके बाद किसी मंत्र का जाप नहीं करना है, केवल आपको श्वास लेनी है 11 बार, कम से कम, अधिक बार भी ले सकते हैं। इसको हर वर्ग, कोई भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। छोटे बच्चों से भी कराइए, जो अभी केवल पढ़ रहे हैं उनसे भी इस मुद्राओं को कराएं, आगे जाके उनका नाम यश बहुत बढ़ेगा, संचित रहेगा। जिस प्रकार से शनि अपने संचित कर्मों को देखता है, तुरंत की दौड़ भाग को नहीं देखता कि 7:30 लगी भाई हनुमान जी के मंदिर दौड़ पड़े, ऐसा नहीं है। ऐसे करने से शनि नहीं शांत होते हैं, वो तब शांत होते हैं कि आपने अभी तक कैसे हो, आपका अभी तक नेचर कैसा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शुरू से दान पुण्य पूजा पाठ सब कर रहे हैं, और जब आपके ऊपर शनि की 7:30 या ढहिया इस प्रकार की कोई दशा चलती है, तो उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है कि इसका इतना कर्म तो ये कर ही रहा है, इतना सत्कर्म है कि उसके पड़ला भारी है सत्कर्म का, और पाप कर्म का पड़ला नीचे हो गया है, हल्का हो गया, ऊपर उठ गया, अब पुण्य कर्म ज़्यादा है, तो उसमें डिडक्ट करके। तो कई लोगों को 7:30 लगती भी है, और शनि की महादशा अंतर्दशाएँ आती हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता। इसलिए राशिगत बताए गए जो ज्योतिष है, इसलिए उसमें भेद होता है कि लग्न से जो देखा जाता है, कुंडली देखी जाती है, उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इसके ऊपर भी पेड कंसल्टेंसी अब चालू होने वाली है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। जब किसी को कोई चीज़ इस प्रकार की जानकारी चाहिए हो,
ज़रूर पेड कंसल्टेंसी में बात कर सकते हैं। उस पर नंबर, व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। मित्रों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने इस परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करिए। राधे राधे।